Good morning, dear students. Welcome to SRPS online study. This video for class 7. ये क्लास 7 के लिए वीडियो है और एज यू नो दैट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। मैं धीरेन्द्र आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 1 में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखा था और आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का 4th पार्ट देखने जा रहे हैं। सो रेडी क्लास 7, लेट्स सी पार्ट 4 of chapter 1. See, in part 3 we had learned tooltip, argument and also see some functions, and today we will learn max function and mean function. Max and mean function. In previous class, in previous part 3, we had learned sum function and average function. sum and average को previous class में हम लोगों ने देखा था और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे max and mean. max and mean. how to use max function and how to use mean function, and what is the difference between max function and mean function. So let's see कैसे हम बनाएंगे मैक्स फंक्शन को और क्या होता है ये हमारा मैक्स फंक्शन और मैक्स फंक्शन में आखिर होता कैसे है और इसको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक इसी तरह से मीन फंक्शन को देखेंगे कि मीन फंक्शन क्या होता है और इसका कैसे हम MS एक्सेल में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट MS एक्सेल। सी सपोज sheet 1 and first sheet first cell A1, field name is roll, second field name is name and third field name is marks. Okay, and roll number 1 2, select the 10 students name, roll and name like Ram, Shyam, Shohan, Sita, Geeta, Rani, Ranjan, Raman, Rohan, Sohan, okay, कोई नहीं, and put the mark 50, 70, 88, 99, 78, 66, 78, 44, 99, 90, 34 and 55. First of all select the all data. first of all zoom, see दिख रहा है, select all border and roll number and marks in center alignment and bold and last cell all borders and margin center, and result will be display here. So see,
सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स है, मार्क्स है, और इस 10 में से अभी तो हमने 10 का एग्जांपल, सपोज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट है मेरे पास, और हमें देखना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसको आया है, हाईएस्ट मार्क्स, हुज स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला कितना मार्क्स है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स उठा है, कितना मार्क्स आया है सबसे हाईएस्ट किसका है। अब देखिए हाईएस्ट वैल्यू देखने के लिए हाईएस्ट मार्क्स एंड सेकेंड इज लोएस्ट मार्क्स। ओके, अब इस सेल में हमारा आएगा हाईएस्ट मार्क्स और इसमें लोएस्ट मार्क्स सी। अब हाईएस्ट मार्क्स को हम लोग ग्रीन कर देते हैं और लोएस्ट मार्क्स को हम लोग कंट्रोल Z रेड कर देते हैं। ओके, और इसमें जो लेटर्स होंगे उसको येलो कलर का करेंगे, ठीक है, और ऑल्सो इज येलो, नो black. So let's see. First of all, what is max function in MS Excel? MS Excel में max function क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है तो see this line. The max function returns the largest यानी maximum value in the selected range of cells. मैक्स फंक्शन हमारा अगर किसी सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें से हमें चूज करना हो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे सेल में से किसका है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें से सब किसका है, वो अगर हमें निकालना हो, छांटना हो, सॉर्ट करना हो, तो उस समय हम यूज़ करते हैं किसका, मैक्स फंक्शन का। और यही काम होता है मैक्स फंक्शन का, और यही होता है हमारा मैक्स फंक्शन, जो रिटर्न करता है लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इन द सेलेक्टेड सेल्स। सेलेक्ट किए हुए सेल में से चुनकर हमें वो देता है मैक्सिमम वैल्यू को, लार्ज वैल्यू को। इज दैट क्लियर? जस्ट मिनट, सी। अब बारी है हाउ टू यूज एंड हाउ टू यूज अ मैक्स फंक्शन। कैसे यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे हम, तो फंक्शन लगाएंगे, सिंटेक्स है इज इक्वल टू max max parenthesis ओपन एंड सेलेक्ट द रेंज। या तो ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से सेल एड्रेस का रेफरेंस देंगे। फर्स्ट वन इज सी का दूसरा नंबर से लेकर सी का 11 नंबर तक, सी का दूसरा नंबर से सी का 11 नंबर तक। तो लिख भी सकते हैं C2 कॉलन C11। अब जैसे ही हम लिखेंगे, यहाँ देखिए ये ऑटोमेटिक कवर कर लिया। अब पैरेंथेसिस क्लोज एंड प्रेस द इंटर की। 99 हाईएस्ट मार्क्स 99 आया हमारा। चेक कर लीजिए, देखिए इसमें से सबसे हाईएस्ट कितना है, 99 है। इस तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है लोएस्ट मार्क्स। तो ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाले, ठीक इसी तरह से वहाँ मैक्स की जगह पे मीन हम लोग चेंज कर देंगे। लिखेंगे इज इक्वल टू MIN पैरेंथेसिस ओपन एंड सेलेक्ट द रेंज C1 to C11 and close the parenthesis and press the enter key. 34 is lowest marks of this cells. इस पूरे सेल रेंज में सबसे कम 34 है और सबसे ज़्यादा 99 है। तो मैक्सिमम वैल्यू और सबसे कम वैल्यू यानी लोएस्ट वैल्यू देखने के लिए हम मैक्स और मीन का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए इसी चीज़ को अगर कोई पूछता है या डेफिनेशन पूछता है या क्या होता है पूछता है,
तो मैक्सिमम का ये लाइन आप लिखकर उसे दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। और रही बात मीन की, तो मीन भी आपको देखते हैं इस चैप्टर में पेज नंबर 9। मीन फंक्शन सी कहता है द मिनिमम फंक्शन मीन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट यानी मिनिमम वैल्यू इन द सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। जितने भी सेल्स आप सेलेक्ट किए हैं उस सेल में से आपको रिटर्न करके हमें देगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को मिनिमम वैल्यू को कि कौन सा है वो। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन इन अ फॉर्मूला। इस फंक्शन के अंदर जितने भी फॉर्मूला प्री डिफाइन लगाए हुए हैं उस चीज़ को कैसे हम लोग देखेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए मैक्स और मीन इतना ही, और इस मैक्स और मीन को आप रिवाइज करके आएंगे। और आज का आपका जो होमवर्क है वो फर्स्ट है, व्हाट इज मीन फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में मीन फंक्शन क्या होता है। राइट एंड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप हमें दीजिए मीन फंक्शन का। जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सेल है और इस सेल में ये फंक्शन लगाने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक इसी तरह से एक एग्जाम्पल नीचे है मीन का। इसी तरह से मीन फंक्शन का ये बीच वाले आपको एग्जाम्पल में ये जो बीच वाला है इस चीज़ को आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 3 पार्ट और इसका जो रिजल्ट है ये लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक इसी तरह से मैक्स फंक्शन के लिए आप लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्स फंक्शन। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ मैक्स फंक्शन। और मैक्स फंक्शन में आप एग्जाम्पल के रूप में इस चीज़ को और बीच वाले को छोड़कर उसका जो आंसर होगा उस चीज़ को आप लिखेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है फार्मूला इन फंक्शन, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।